जब रूह में उतर जाता है इश्क का समुंदर, जब रूह में उतर जाता है इश्क का समुंदर, तो लोग जिंदा तो रहते हैं मगर किसी और के अंदर। नमस्कार, मैं एस.एम. पटेल आप सभी को एस.एम. पटेल मैथ में स्वागत करता हूं। हम लोग जो टाइप 4 पढ़ेंगे एवरेज का, चलिए हम लोग चलते हैं एवरेज की ओर। बोला गया है कि एक बल्लेबाज 2 पारी खेली, जिसमें प्रथम पारी में 10 रन एवं दूसरी पारी में 20 रन बनाता है। प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन का स्कोर बनाता है, तो दोनों पारी का औसत रन क्या होगा। तो बोला है कि एक बल्लेबाज है जो प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन बनाता है, तो दोनों पारी का औसत रन क्या होगा। तो यहाँ से औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो 2 संख्या है, 2 पारी खेला है, तो यहाँ से देखिए दोनों पारी का रनों का योग होगा, तब 20 10 30 हो जाएगा, तो 30/2, तब 15 दूना 30। ऐसे अगर एक बैट्समैन है जो 3 पारी खेली है, जिसमें प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन, तीसरी पारी में 30 रन का स्कोर बनाता है, तो तीनों पारी का औसत रन क्या होगा। तो 3 पारी खेली है, जिसमें प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन, तीसरी पारी में 30 रन, तो इसका स्कोर क्या होगा, औसत रन क्या होगा। तो तीनों पारी का टोटल रन बटा टोटल पारियों की संख्या, तो 30 20 50 10 60, तो 60 रन है टोटल रन हुआ, और 3 पारी खेली है, तब 20 30 60 माने 20 रन है जो उसका औसत रन हुआ। जैसे एक बैट्समैन है जो 3 पारी खेली, प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन, और तीसरी पारी में 0 पर आउट हो जाता है, तब उसका टोटल और रन औसत क्या होगा। तो प्रथम पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन, और तीसरी पारी में 0 रन पर आउट हो गया है, तब उसका औसत रन है जो क्या होगा। तो टोटल रनों का योग बटा पारियों की कुल संख्या, तो 3 पारी के लिए है, तो 10 20 30, 30 में ऐड करेंगे 0, तो 30 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 30 30 माने 10 रन है जो उसका औसत रन हुआ। 10 रन प्रति उसका जो पारी का जो पर पारी 10 रन है उसका औसत हुआ। अगर एक बैट्समैन है जो 3 पारी खेली है और तीनों पारी में 0 पर आउट हो जाता है, 0 पर, तो उसका औसत रन क्या होगा। प्रत्येक पारी में 0 रन पर आउट हो जाता है, तो औसत बराबर होता है टोटल रनों की संख्या बटा पारियों की संख्या। तो 3 पारी खेला है, तो 0 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, तो 0 में 3 से भाग लगाइएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ देखिए, यहाँ जो औसत रन है जो 0 हो गया, हम लोग जानते हैं कि औसत रन है, देखिए 0 0 0 हुआ है, तो जो रन है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, रन है जो सबसे कम से कम 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है मगर कम से कम 0 होगा, रन कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए हम लोग टाइप 4 की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 से कम हो जाता है, तब 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। बोला है कि एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है, तब बोला गया कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। पहले लॉन्ग मेथड देखिएगा, उसके बाद शॉर्ट मेथड। चलिए लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। देखिए, तो बोला गया है कि एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है, तब बोला गया कि उसका औसत रन क्या होगा। चलिए, तब पहले 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो उससे पहले 18 पारी खेल चुका है, तो 18 पारी में बने रनों का औसत, तो यहाँ से बने रनों का औसत, बने 18 पारी में रनों का औसत 18 पारी में रनों का औसत है जो मान लेते हैं x है। 18 पारी में रनों का औसत है जो x है, तो मान लेते हैं कि 18 पारी में जो रनों का औसत है जो x है। अब उसके बाद बोला है कि 19वीं पारी में
19वीं पारी में उसने 78 रन बनाता है। 78 रन है जो बनाया है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है, तो 78 रन बनाने के कारण उसका जो औसत रन है, यहाँ से औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है। तो औसत रन है जो 2 से कम हो गया। बोला है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है। तब बोला गया है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो यहाँ देखिए 18 पारी में रनों का औसत है जो x है, और 19वीं पारी में जो रनों का औसत है जो x-2 है। तो यहाँ से देखिए 18 पारी में जो रनों का औसत है जो x है, जब औसत में संख्या से गुना करेंगे तो 18 पारियों के कुल रनों का योग आ जाएगा। 18 पारी के रनों का कुल योग यहाँ से योग है जो आ चुका है। अगर 19 पारी में यहाँ से उसके औसत से गुना कर लेते हैं तो 19 पारी में बने गए रनों का औसत आ गया, यहाँ से योग आ गया। 19 पारी का रनों का औसत है ये औसत, जब संख्या से गुना कर लेंगे तो 19 पारी में बनाए गए टोटल रनों का योग आ गया। ये 18 पारी के रनों का योग आ गया। 19 पारी में से 18 पारी का रन का योग है जो घटा लेंगे, बचेगा जो एक पारी है जो 19वीं पारी होगा। नीचे से लेकर 18 पारी वाला घटा लिए हैं, नीचे से लेकर 19 पारी है, ओकरा में से नीचे से लेकर 18 पारी वाला के घटा लिए, बच गया जो सबसे ऊपर वाला 19वीं पारी। और घटाने के बाद है जो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो 78 के बराबर हो जाएगा। 19 में से 1 से गुना करेंगे तो 19x, 19 दूना 38 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस है, यहाँ से गुना करेंगे तो -18x बराबर 78। ऐसे 78 यहाँ से 19x में से 18x को घटा लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, इधर माइनस हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा। तो इधर देखिए बराबर को, यहाँ से देखिए बराबर को से ऊपर ले जाएंगे तो साइन है जो पलट जाता है तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 7 3 10 एक बकिया 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान है जो 11 हो गया, x मान है जो 18 पारी में बनाए गए रनों का औसत है जो x है। तो 18 पारी में जो टोटल रनों का औसत है जो 116 था, अब 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 से कम हो जाता है। तो औसत के स्थान पर यहाँ से x के स्थान पर 116 लिख देंगे और उसमें 2 से घटा देंगे तो उसका जो औसत रन है जो 114 हो जाएगा। इसका 114 है जो औसत रन होगा। बोला है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है। तब बोला गया कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर वृद्धि होगा तो रन को घटाएंगे, अगर औसत रन में कमी होगा तो रन को जोड़ेंगे। औसत रन में वृद्धि होगा तो रन को घटाएंगे, अगर औसत रन में कमी होगा तो रन को जोड़ेंगे। पारियों की संख्या जितना बोलेगा उससे 1 कम करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो बोला है कि एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है। तब उसी 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। पहले वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड देख चुके हैं, आइए इसको शॉर्ट देखते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए 19वीं पारी के बाद बोला है कि उसका औसत रन है जो क्या होगा। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन है जो क्या होगा। तो यहाँ देखिए पारियों की संख्या, और पारियों की संख्या में से घटा लीजिए, और यहाँ है जो लिखाएगा औसत रन। तो औसत रन है जो कितना, तो बोला है कि 2 की कमी हो जाता है, कमी होगा तो माइनस करेंगे, और 19वीं पारी में 78 रन है जो बनाया है। ये है जो पारियों की संख्या होगा। पारियों की संख्या ये है जो औसत रन, औसत ये रन है, और ये है जो खाली रन होगा, ये है जो रन है। देख लीजिए यहाँ पारियों की संख्या, जितना पारी की संख्या बोलेगा उसमें से घटाकर यहाँ औसत रन में वृद्धि है कमी है, इसी के अनुसार यहाँ साइन है जो लगेगा। अगर वृद्धि होगा, औसत रन वृद्धि होगा तो साइन यहाँ निगेटिव होगा, अगर औसत रन कमी होगा तो साइन यहाँ पॉजिटिव होगा। इसी अनुसार देखा बोला गया, देखा जाए बोला गया कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिसके औसत रन है जो 2 से कम हो जाता है। कम हो गया तो रन की संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से 19 में से एक जगह तो 18, 18 दूना 36, तो 36 प्लस
78। 36 में 78 को जोड़ेंगे तो 114 आंसर। ऐसे एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की वृद्धि कर देता है, तब उसका औसत रन है जो क्या होगा 15वीं पारी के बाद। बोला है कि एक बल्लेबाज है जो 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 3 की वृद्धि हो जाता है, तब बोला कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। देखिए तो एक बल्लेबाज है जो 15वीं पारी खेला है, तो पारी -1 और यहाँ जो रन है जो लिखाएगा तो ये 58 रन बनाया है, और यहाँ जो औसत रन, तो औसत रन में 3 की वृद्धि हो रहा है, तो रन की संख्या को घटाएंगे। तो 15 में से एक जगह तो 14, 14 तिया 42, 42 माइनस 58। तो यहाँ से देखिए 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। ऐसे बस आपका 16 है जो रन औसत होगा। पर यहाँ से 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत रन होगा जो 16 होगा। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत है जो 2 से अधिक हो जाता है, तब 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। एक बल्लेबाज है जो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से अधिक हो जाता है, तब 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो औसत रन निकालने के लिए बोला है, तब 12वीं पारी -1 और यहाँ होगा जो औसत रनों की संख्या, तो 2 से कम हुआ है, तो बोला है कि 2 से अधिक हो जाता है। बोला है कि एक बल्लेबाज है जो अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है 2 से अधिक हो जाता है। अधिक बोला है तो रन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो रन है जो घटा लीजिए, तो रन को घटाएंगे तो 12 में से एक जगह तो 11, 11 दूना 22, 12 में से गया तो 11, 11 दूना 22, 22 माइनस 63। तो ये देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है और 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है और उसका औसत रन 2 से बढ़ जाता है, तब 20वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। 20 पारियों का रन औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बोला है कि 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से बढ़ जाता है, तब 20 पारियों का उसका औसत रन क्या होगा। तो औसत रन बराबर होता है 20 माइनस 1, यह है पारियों की संख्या, 1 घटाते हैं और यहाँ औसत रन तो 2 से है जो बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाएगा तो रनों की संख्या को घटा लेंगे। तो 20 में से एक जाएगा तो 19, 19 दूना 38, 38 माइनस 100, तो 100 में से 38 घटाइएगा आप तो यहाँ से आ जाएगा 62। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत रन 5 से बढ़ा देता है, तब छठी पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। एक बल्लेबाज है जो अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है, जिसके कारण औसत रन है जो 5 रन है जो बढ़ जाता है, तब उसका बोला है कि छठी पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो छठी पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, तो 6 माइनस 1, ये पारियों की संख्या -1 और औसत रन है जो 5 से है जो बढ़ जाता है, तो रनों की संख्या है जो घटा लेंगे। तो रन है जो 80 रन है जो घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 25, तो 25 माइनस यहाँ से 80, तो 80 में से 25 घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको 55। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। इस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए और जिससे उसका औसत रन
5 कम हो जाता है, तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत रन क्या होगा। बोला है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाया है, जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 5 रन से कम हो जाता है, तब बोला गया है कि 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो औसत रन बराबर होता है, यहाँ से देखिए इनिंग पारियों की संख्या -1 गुना औसत रन, तो 5 रन से कम हो जाता है, तो कम हुआ है तो रन की संख्या को जोड़ेंगे, और रन है जो कितना बनाया है 5वीं इनिंग में, तो यहाँ से 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया है, तो 90 रन बनाया, तो यहाँ से देखिए 12 में से जगह 11, 11 5 55, अब 55 में 90 को जोड़ लीजिएगा तो 145। ऐसे राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। राहुल द्वारा 10 पारी खेली गई, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों में रनों का औसत 50 है। रनों का औसत 50 है। 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत है जो 2 से बढ़ जाए। राहुल है जो 10 पारी खेला है, उसमें रनों का जो औसत है जो 50 है, तो 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा जिसके कारण उसका जो औसत रन है जो 2 से बढ़ जाए। पहले 50 था तो अब 52 हो जाए, तो उसका जो औसत रन है जो 2 से बढ़ जाना चाहिए। तो बोला है कि 10 पारी है जो खेला है, और 10 पारी में उसका औसत रन है जो 50 है। जब औसत में जब संख्या से गुना करेंगे तो टोटल पारियों के रनों का योग है जो आ जाएगा, ये 10 पारी के टोटल रनों का योग आ गया, 10 पारी में बनाए गए रनों का कुल योग आ गया। अब बोला है कि 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि जो औसत रन है जो 2 से बढ़ जाए, माने औसत रन है जो 52 हो जाए। तब यहाँ से देखिए 11 पारी में से 10 पारी वाला रन है जो घटा देंगे तो बचेगा 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या। तो 11 से गुना करना है, तो यहाँ से देखिए 11 से गुना करना है, तो ए वाला लिखिए, ये 2 लिखिए, ये वाला ऐड कर लीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, और 5 का 5। तो यहाँ से देखिए 572 माइनस यहाँ से 50 में 10 से गुना करेंगे तो 500। ऐसे 572 में से 500 घटा लीजिएगा तो 72 आ जाएगा आंसर। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैच में मेरे रनों का औसत संख्या 68 है। अब तक खेले गए मेरे 10 टेस्ट मैचों में जो औसत रनों की संख्या है जो 68 रही है, तदनुसार मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितना रन बनाना होगा। हम हैं जो 10 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें मेरा औसत रन संख्या है जो 68 है, अगले टेस्ट मैच में 70 रन करना है, तो उसमें अगले टेस्ट मैच में 11वें टेस्ट मैच में कितना रन बनाना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगले टेस्ट मैच में, तो अभी 10 टेस्ट मैच खेला है जिसमें उसका औसत रन संख्या है जो 68 है, तो 11वीं टेस्ट मैच में उसे कितना रन बनाना होगा जिससे उसका औसत रन है जो 2 से बढ़ जाए 70 हो जाए। तो बोला गया कि अगले टेस्ट मैच में उसे कितना रन बनाना होगा। तो यहाँ से 10 टेस्ट मैचों की कुल रनों का संख्या गया 11 टेस्ट मैच में बनाए गए कुल रनों की संख्या। तो 10 यहाँ से 11 को में से 10 वाला घटा लेंगे तो बचेगा ये वाला, तो 11वीं टेस्ट मैच में बनाए गए रनों की कुल संख्या आ जाएगा। जब औसत में संख्या से गुना करते हैं तब टोटल है जो योग आ जाता है, जब औसत में संख्या से गुना करते हैं तो टोटल योग आ जाता है। तो 11 में यहाँ से देखिए 11 में 70 से गुना करेंगे तो 11 7 77 पर 0 हो जाएगा, और 68 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ से 680 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 1 दाइयों 10 10 7 17 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बस, तो यहाँ से देखिए फिर 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 11वीं टेस्ट मैच में उसे 90 रन बनाना होगा जिसके कारण उसका औसत रन संख्या है जो 70 हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बगल में जो कमेंट का बॉक्स है उसको कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, बाय, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।